स्टार्ट है। चलो अभी नेक्स्ट क्लासेस में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन की बात करेंगे। मीन्स वेक्टर ए है जिसका हम क्या करना है, हमको क्या निकालना है, प्रोजेक्शंस निकालना है। ठीक है, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन जब भी वेक्टर ए का होगा तो वो किसी वेक्टर पे होगा प्रोजेक्शंस, राइट। तो प्रोजेक्शंस के लिए क्या है, एक हमारा एक पॉइंट ए है, ये सी है, ये एक बी है, और इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, ए दिया, और ये एंगल होगा, और एंगल जो हमको लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और उसको हमको क्या रखना है, थीटा, राइट। तो ये जो वेक्टर है इसी का हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो यही प्रोजेक्शन हमको निकालना है। तो प्रोजेक्शंस निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, अगर अभी हम देखते हैं तो ये हमारा क्या एक वेक्टर एल है, और इसके डायरेक्शंस में हमारा वेक्टर पी का प्रोजेक्शंस निकालना है। मीन्स वेक्टर पी निकालना है। ये एल वेक्टर कहाँ तक है, ए सी तक है, और ये यहाँ पे क्या है, कहीं पे तो एम तक होगा। अब अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमको ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हमारा क्या है, बेस है, राइट। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो एम निकालने के लिए बेस और हाइपोटेनियस और थीटा के साथ, एंगल के साथ निकालने के लिए हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का। ठीक है, तो वो वाला फार्मूला याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, ए एम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, तो ए एम जो होगा हमारा अब क्या हो जाएगा, ए बी और कॉस थीटा। क्या हम ए एम लिख सकते हैं, ए एम लिखेंगे तो एक वेक्टर का होगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी जो हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। पी का हमारा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, राइट। अब क्या है, ये तो किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है। ठीक है, 360 के एंगल में किधर भी हो सकता है, ये किधर भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक के एंगल में ये कहीं पे भी घूम सकता है, राइट। तो ऐसे केसेस में एक और फार्मूला था हमारा ASTC। ठीक है, ये अगर याद होगा तो इसमें क्या था, अदनाम सामी तेरा चेहरा, ऐसे ही था ना। अब यहाँ पे ए पे क्या है, ऑल पॉजिटिव, एस में क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव, टी में क्या है, सिर्फ टेन पॉजिटिव, और इसमें क्या है, कॉस पॉजिटिव। तो एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल ये है, इसको मैं डार्क से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉस हमारा क्या है, इन दोनों में क्या है, कॉस क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और इधर क्या है, कॉस हमारा नेगेटिव है, और इसमें भी क्या है, कॉस हमारा क्या है, नेगेटिव है, राइट। मैं सिर्फ कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ। कॉस थीटा इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है, निगेटिव है, इधर क्या है, निगेटिव है, और इधर क्या है हमारा, पॉजिटिव है, बराबर। तो टी और सी, टी सी के बीच पर है यहाँ पे हाँ। टी और सी के बीच वाले में ये डिपेंड करेगा कि ये 270 के बाद का है या 270 के पहले का है। ये तुम्हारा क्या 0 से लेके 90 तक है, 90 से 180 है, और ये 180 से कहाँ तक है, 270, और 270 मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर रहता है 180 से लेके 270 तक तो निगेटिव है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अगर डायग्राम ऐसा बना, फर्स्ट डायग्राम किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, ये वाला डायग्राम इसी को शो कर रहा है ना, फर्स्ट डायग्राम। अभी सेकेंड डायग्राम में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा वाला डायग्राम आ रहा है। ये कौन सा डायग्राम है, सेकेंड डायग्राम है, राइट। और ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है, राइट ना, एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्या है, मीन्स कॉस की वैल्यू अगर, हाँ, तो चार डायग्राम तुम लोग खुद से बना लेना, मैं सिंपल सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन थीटा इक्वल, या और 90 डिग्री तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, फिर 90
थीटा 180 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अब कितना है 180 से थीटा 270 तक तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर 270 से अगर थीटा 360 के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको आ जाना चाहिए। अब वेक्टर मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी ना होगा। अभी जब हम वेक्टर के साइन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस की, तो जो P इस साइड में दिखा रहा था, P का डायरेक्शन चेंज होगा और आइदर इस एरो का डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे AB इस डायरेक्शंस में है, लेकिन अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे A और B क्या हो जाएगा, इस ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, और इस डायरेक्शंस में हम P को लेंगे और इस तरह से बनाएंगे डायग्राम। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। ठीक है, थर्ड वाले में कहाँ से शो कर रहा है, यहाँ से किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, राइट। फोर्थ वाले में क्या होगा, यहाँ से लेके इस साइड में आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा बेसिक है इसमें। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसमें अगर जो भी तुम जैसे बना रहे हो तो एक सिंपल सा चीज़ है कि जब भी तुमको प्रोजेक्शंस निकालने के लिए बोलेगा, मैं ABCD पे नहीं जा रहा हूँ, एक सिंपल एक स्टेप लेता हूँ। तुमको प्रोजेक्शन अगर A ऑन B बोलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ठीक है, इतना है। इसमें स्टेप्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जिस वेक्टर पे निकालना है, जिस वेक्टर पे निकालना है, किस वेक्टर पे निकालना है, इस पे, इसका एक इतना ही लिखना है A, और इनका जो हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है। ठीक है, बस इतने में काम हो जाए। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यही तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तुम कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो। तो पहले B का तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर B निकालना है। स्टेप 2 में फिर क्या करना है, A डॉट, ठीक है, और उसके बाद B और B का मैग्नीट्यूड, राइट। ये स्टेप 2 है, राइट। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, A डॉट B और मैग्नीट्यूड ऑफ B, राइट। तो ये चीज़ है, तो यही तुमको निकालना। अगर देखो, अब इसको अगर तुम सॉल्व करते हो स्टेप 3 को, तो देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, A B cos थीटा, और यहाँ पे क्या है B, और ये कैंसिल होके क्या आ जा रहा है, वही आ जा रहा है जो तुम्हारा था, जो प्रोजेक्शन में AM cos थीटा और ऐसा कुछ तो था ना, ऐसा ही कुछ तो था। ठीक है, लेकिन जाने दो। ठीक है, यहाँ तक तुमको निकालना है, और इतना ही निकालना है कि जिस पे निकालना होगा उस पे B लोगे, वो डाउन जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उनके साथ, जिस वेक्टर के साथ निकालना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, राइट। तो एक क्वेश्चंस बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 डिग्री होती है, हाँ, cos थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 डिग्री होती है, हाँ 0 डिग्री, यही आते हैं हम लोग ऐसे ही। ठीक है, एक फार्मूला था चेंज नो चेंज, मैं बोलता था। ठीक है, तो 90 डिग्री पे तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, और cos 180 प्लस 90 पे भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, 180 माइनस 90 पे भी 0 होगी, 180 प्लस 90 पे भी 0 होगी। क्या देखना, एक फार्मूला मैंने बताया उस पर वीडियोज़ में, फर्स्ट वीडियोज़ में देखना, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा उस पर होगा तो 0 होगा। मीन्स अगर प्रोजेक्शन 90 डिग्री होगा, ठीक है, और प्रोजेक्शन अगर 270 डिग्री होगा, तो इनका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक रियल एग्जांपल में अगर आसमान की तरफ थूक फेंको तो क्या होगा, नीचे चेहरे पे ही गिरेगा, तो प्रोजेक्शन कुछ नहीं होगा। लोग खाते हैं ना, बिहार में बहुत खैनी खा के ऐसे करते, वो प्रोजेक्शन है, वही प्रोजेक्शन है। ठीक है, वो जहाँ तक जाता है डिस्टेंस वही प्रोजेक्शन है। क्रिकेट खेलते हो, 6 मारते हो, तो ये वाला प्रोजेक्शन नहीं है, बल्कि जो बेस जाता है वही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का रियल एग्जांपल में इतना ही है। ठीक है, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग कांच फोड़ते हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन वही है। और फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना, R =
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मारा तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन जाता है, ठीक है, 45 डिग्री। अब तुम्हारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से भाग गया है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, I प्लस 3J प्लस 7K, ठीक है, एक वेक्टर है ऑन द वेक्टर, किस वेक्टर पे है, ऑन वेक्टर 7I माइनस J प्लस 8K, ठीक है। तो ये वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना है, ठीक है। एक मैं डायग्राम खाली बना देता हूं थोड़ा क्लियरिटी के लिए, तुम लोगों के लिए, तुम लोग को थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या निकालना क्या है, एटलीस्ट इसका क्या निकालना है। ये हमारा वेक्टर A है और ये तुम्हारा कितना है, I प्लस 3J प्लस 7K, और वेक्टर B का, और किस पे निकालना है, ऑन वेक्टर B 7I माइनस J प्लस 8K। यहाँ पे I J K क्या है, तुम्हारा एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, I J क्या है, तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। तो अभी देखो इसमें क्या था, स्टेप्स पहले क्या था कि क्वेश्चंस को ये देखना है कि किस वेक्टर का प्रोजेक्शंस निकालना है और किस वेक्टर पे निकालना है, उल्टा मत करना, ठीक है। तो बेस में कौन है, B है, तो जो बेस में है उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, राइट। तो इसका तुम्हारा क्या हो जाता है, फार्मूला क्या होता है बताओ, मैं सीधा जाता हूं, प्रोजेक्शन A वेक्टर A ऑन वेक्टर B मीन्स A डॉट B, ठीक है, और क्या करना है, यही तो निकालना है ना तुमको। ऐसा तो रहता है ना, ऑन के बाद जो आता है वेक्टर वो नीचे आता है, वही आएगा, बस वही है, वही बोल रहा हूँ, जो बेस में है उसको ही अपने को निकाल, सर जो ऑन के बाद है, मतलब जिस पे हमको निकालना है, ठीक है। अभी जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया वो अर्थ के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शन है, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, ओरिजिन से अर्थ पे, जहाँ पे भी है ये, ठीक है ना, यही वैल्यूज़ हमारे P की रहती है, ठीक है ना, दैट इज़ P। तो अब पहले क्या करना है, A डॉट B निकालना है स्टेप में। A डॉट B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 7 मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस प्लस दोनों प्लस, और 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 56 प्लस 7 कितना हो गया तुम्हारा 63, और माइनस 3 कितना हो गया 60 यूनिट, ठीक है। और वेक्टर B की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, इसको कैसे निकालोगे, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 49 प्लस 1 प्लस 64, 50 प्लस ये कितना हो गया 114, इतना ही होगा ना, आई थिंक इतना ही होगा, देख लेना। 1 ठीक है, अरे ये भी 1 है, ठीक है ना। तो कितना, अब इसका प्रोजेक्शन जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा रूट 114। अब इसको सॉल्व करना हो तो देख लेना कुछ होता है क्या, ये 57 है, लगता तो नहीं है कुछ होगा, ठीक है। तो ये तुम लोग इसको बना लोगे, तो प्रोजेक्शन तुम लोग का क्लियर हुआ, क्लियर हो गया कि ऑल क्लियर हो गया, हाँ, एक तो होता है क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर। तो क्या हुआ है, क्लियर हुआ है कि ऑल क्लियर हुआ है, ठीक है, क्लियर ही हुआ है, क्लियर है तो ठीक है, ऑल क्लियर है तो फिर एक बार और देखना, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ऐसे ही प्रोजेक्शंस निकाल लोगे। अच्छा, जैसे वेक्टर है वैसे ही 3D है, जब मैं 3D पढ़ाऊँगा तो वेक्टर के साथ रिलेशंस करते हुए बना दूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वेक्टर है क्योंकि वो टू डायमेंशनल के लिए है। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग का चालू होगा उसमें तुम्हारा क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी हम 3 डायमेंशनल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी
नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग ए क्रॉस बी और इनका इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं।